हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने आखिर क्यों नहीं दी नरेश मीणा को जन्मदिन पर बधाई। वहीं दूसरी ओर प्रहलाद गुंजल ने फिर से बताया नरेश मीणा को अपना छोटा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हो फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। दरअसल एक जो राजनीति में समीकरण होते हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आगे की राजनीति कैसी होने वाली है, क्या होने वाली है, और जो दो नेताओं के बीच के समीकरण है ये कैसे दिख रहे हैं बाहर जनता को और अंदरूनी तौर पर क्या है। दरअसल आप पता है आपको ये बात कि किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा के बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े हम बात करें उन्हें बहुत अपना मानते हैं नरेश मीणा। लेकिन हाल ही में जब नरेश मीणा का जन्मदिन था तब किरोड़ी लाल मीणा ने, अब देखिएगा उनके ट्विटर अकाउंट पर, उनके एक्स अकाउंट पर, उन्होंने कई और नेताओं को अपने एक्स अकाउंट पर जन्मदिन की बधाइयां दी। उस दिन जन्माष्टमी का पावन उपलक्ष्य था, जन्माष्टमी की भी बधाई दी और भी कई ट्वीट्स उन्होंने किए, लेकिन नरेश मीणा के जन्मदिन की बधाई की कोई ट्वीट या कोई बाइट या कोई हम कहें वाक्य नहीं था कहीं पर। वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में हम देखें जो समर्थक हनुमान बेनीवाल के साथ एसआई भर्ती के मामले में जुड़े हुए हैं, वही कुछ समर्थक नरेश मीणा के साथ उनकी रिहाई में जुड़े हुए हैं। और जब बातचीत होती है इन लोगों से तो उनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में है, उनके साथ है। लेकिन जब जन्मदिन था नरेश मीणा का तब हनुमान बेनीवाल ने भी कोई ट्वीट नहीं किया अपने एक्स अकाउंट पर, ना उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। ये दो नेता जो नरेश मीणा के इतने करीबी माने जा रहे हैं, उनके अपने माने जा रहे हैं, इन दोनों ने ही उन्हें बधाई नहीं दी। अब ये बात ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ये दोनों अब नरेश मीणा के समर्थन में नहीं है, और क्या जो समीकरण है इन लोगों के नरेश मीणा के साथ वो बिगड़ गए हैं और आगे राजनीति में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम देखें जो प्रहलाद गुंजल समरावता कांड में नरेश मीणा के समर्थन में इतने जोरों शोरों से थे और नरेश मीणा कितने करीबी है, लेकिन जब बात आ गई पार्टी के दबाव की तो प्रहलाद गुंजल ने कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच लिया। और ये बात सामने भी आई थी कि जब प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मेरी पार्टी जो कहेगी मैं तो वैसा करूंगा, मुझे पार्टी के साथ रहना है। बावजूद इसके प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को जन्मदिन की बधाई भी दी है और क्या संबोधित करते हुए दी है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने फोटो डाली है जिसमें दोनों साथ बैठे हैं और प्रहलाद गुंजल ने ये लिखा है कि छोटे भाई नरेश मीणा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं तुम जल्दी बाहर आओगे और बड़े धैर्य से काम लोगे और राजनीति में बहुत अच्छा कुछ करोगे। ये दिखाता है कि नरेश मीणा पर अभी भी प्रहलाद गुंजल भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि जल्द ही वो बाहर आएंगे जेल से। लेकिन एक बात गौर करने वाली इसमें ये भी है कि प्रहलाद गुंजल जब कह रहे हैं कि धैर्य से काम लेना, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी मानते हैं कि जो नरेश मीणा का एकदम हम कहें शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जल्द ही गुस्सा आने वाला जो स्वभाव है, कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ जाता है। और इसी वजह से शायद समरावता कांड में भी और अभी झालावाड़ वाले मामले में भी, और दूसरी बात ये कि जब वो अपने छात्र राजनीति में थे तब भी कई बार जेल में जाने का कारण मुख्य यही था कि वो धैर्य खो बैठते हैं। और प्रहलाद गुंजल ने यही उन्हें सलाह दी है कि जब भी तुम बाहर आओ तो अपनी धैर्य पर नियंत्रण रखना, थोड़े धैर्य से काम लेना, अपने गुस्से को कंट्रोल करके और सारी चीजें करना। ये बात दिखाती है कि कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव के बावजूद प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ अपने समीकरणों को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं नरेश मीणा को और सजेस्ट भी कर रहे हैं कि राजनीति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुस्से से, क्योंकि बात बहुत साफ है कि आम जीवन में भी अगर कोई भी निर्णय एकदम जल्द ही और गुस्से में लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है। इसलिए शायद प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को ये सलाह दी है, मशवरा दिया है कि धैर्य से काम लेना और अपना छोटा भाई संबोधित करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। अब ये दो तरफ के पहलू थे, एक जो नरेश मीणा के समर्थन में है, दूसरे जो समर्थन में नहीं है। अब देखना यही है कि आगे की राजनीति में क्या समीकरण रहते हैं प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के, वहीं नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के। अब आपको क्या लगता है जो बात इस वीडियो में कही गई वो कितनी स्तर पर सही है और नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।